नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीअना व महबूबना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना मुहम्मद व आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व अहल बैतिही व औलियाही व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या कुर्रतैनी या रसूलल्लाह। खुज़ बियदी कलतहीलती अंत वसीलती अदरकनी 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिंडाल में जलवा अफरोज़ हज़रत साईं सूफ़ी मोहम्मद सिराज शाह ताजी साहब और साईं की जमायत और सब फ़कीर भाइयों को, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम अलैकुम या अली मदद हक मौजूद। मैं साईं का बिलखुसूस बहुत मशकूर हूँ कि हमारी इस छोटी सी खुशी में साईं शरीक हुए और हमारी इस महफिल को पुरनूर पुरवकार बनाया। मैं बहुत मशकूर हूँ साईं। मैं सब फ़कीर भाइयों का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत मोहब्बत और ख़िदमत का इजहार किया। मैं सबका मशकूर हूँ। मालिक सबकी मोहब्बतों को, ख़िदमतों को कबूल फरमाएं। मैं इस वक्त थोड़ी सी तसव्वुफ़ पे बात करना चाहूँगा, सूफ़ीज़म पे बात करना चाहूँगा मुख्तसरन। सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़, इसको अगर हम इसकी तशरीह करें, इसे डिफ़ाइन करें, तो इसमें आ जाता है इत्तेहाद इंसानी। इंसानों का इत्तेहाद होता है। यकीनन जब इख्तिलाफ ख़त्म होता है तो इत्तेहाद की तरफ इंसान बढ़ता है। इत्तेहाद इंसानी के बाद फिर होता है अमन आलम। यकीनन तसव्वुफ़ अमन का, मोहब्बत का पैगाम है। इसके बाद आ जाता है तरक्की बनी आदम। यकीनन जब हम किसी फिक्र पे, किसी ख्याल पे इत्तेहाद करते हैं और अमन और मोहब्बत से अपने रास्ते पे चलते हैं तो यकीनन तरक्की बनी आदम होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरक्की होती है। तरक्की बनी आदम के बाद ज़हनी सलाहियत होती है। हम सूफ़ी फ़िक्र करते हैं, अपने मुर्शिद करीम की गुफ्तगू पे जब फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, तवज्जा करते हैं, तो यकीनन एक रूहानी तरक्की पैदा होती है। हमारा रूह तरक्की करने लगता है। वो तरक्की किस तरह से होती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो ये है कि तज़किया-ए क़ल्ब, तज़किया-ए नफ्स और तज़किया-ए क़ल्ब, ये तसव्वुफ़ का एक रास्ता है। जब हम अपने नफ्स की सफाई करते हैं, क़ल्ब की सफाई करते हैं, तो यकीनन रूह की तरक्की होती है। उसके बाद आ जाता है रमूज़े हकीकत। बहुत बड़ी रमज़ें होती हैं जो हमें अपने मुर्शिद सिखाते हैं, जो हकीकत की रमज़ें होती हैं। उसके बाद हो जाता है, आ जाता है तसव्वुफ़ में इसरार कायनात की खोजना। सूफ़ी इस कायनात में बहुत बड़े इसरार हैं जिसकी सूफ़ी खोजना करता है। और ये सारा मरहला, ये सारा प्रोसेस जो है
वो मुर्शिद करीम की निगाह से होता है। कोई भी बंदा कोई किताब पढ़ के सूफी नहीं हो सकता। सूफी होने के लिए लाजिम है कि हमें मुर्शिद लेना होता है, क्योंकि मुर्शिद ही वो वसीला है जो हमें अल्लाह ताला की रजा तक पहुंचाते हैं। और ये तसव्वुफ का जो सिलसिला है, ये जैसे ही सूफी इस प्रोसेस से गुजरता है तो उसके लिए एक राह एक रोशन हो जाती है। वो राह ही सिराते मुस्तकीम है, वो राह अल्लाह ताला की रजा तक पहुंचती है। और ये सब कुछ मुर्शिद की निगाह से होता है। हम जब रूह थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, तो आलम अरवाह में थे। हम सब रूहों ने वहां पर अल्लाह ताला से एक वादा किया था। जब अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था कि अलस्त बिरब्बकुम, तो हम सब ने कहा था कालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं। अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो वहां अल्लाह ताला ने हमसे इनफरादी तरह हम सब से, हम जितनी भी रूहें हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब की रूहों की उम्र एक ही है। यहां हम एक दूसरे से छोटे बड़े जरूर हैं उम्रों में, लेकिन जब हम आलम अरवाह में थे, रूह की सूरत में थे, तो हम सब की उम्रें एक जितनी थी। तो हम सब ने, जब हम रूहें थी, तो वादा किया था अल्लाह ताला से कि जैसे हम यहाँ आपको पहचानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, ऐसे ही हम दुनिया में भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी इबादत करेंगे, आपको पहचानेंगे। वो पहचान, वो मोहब्बत हमें तब मिलती है जब हमें इस दुनिया में मुर्शिद मिलते हैं। तो हम सब बहुत खुश नसीब हैं जो मुर्शिद वाले हैं। कुरान पाक की सूरह काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसे अल्लाह राह दे वही राह पर है, गुमराह का हरगिज मुर्शिद नहीं पाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो अपनी दुआओं में सिराते मुस्तकीम मांगते हैं, वो सिराते मुस्तकीम, वो सीधी राह हमें तब मिलती है जब हमें इस दुनिया में मुर्शिद मिलते, तभी हम सिराते मुस्तकीम पे चलना शुरू करते हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह साईं का एक बैत है। साईं फरमाते हैं कि मुखे मुंह पिरिन बधी विधो बार में उभाई चवंत मता पांद पिसाई। साईं फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बांध कर पानी में फेंका और फिर ये कह दिया कि गीला भी नहीं होना, पल्लू तक भी गीला ना हो, और फेंका भी पानी में। या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा। ये दुनिया गुनाहों से भरी हुई है। यहां पर गुनाह दिन ब दिन आसान होते जा रहे हैं। दूसरा मकसद इस बैत का ये है कि इस गुनाहों की दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा और कहा कि गुनाह भी नहीं करना। तो ये अब कोई बंदा हो भी पानी में और गीला भी ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन ये मुमकिन है। साईं हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साईं फरमाते हैं, इसी का जवाब फरमाते हैं कि कर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण, कर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण, हियो हकीकत हेर तू माग मार्फत माण, होई साबूती साण त पिसण खां पालो थी। साईं फरमाते हैं कि तरीकत पे चलो, जब मुर्शिद लेते हो तो शरीयत पे चलो। अब शरीयत को थोड़ा सा डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शरीयत सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात है या तौहीद, सिर्फ ये नहीं है। हम अभी कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, ये शरीयत है। हमने निकाह किए, ये शरीयत है। हमने बच्चे पैदा किए, ये शरीयत है। हमने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, ये शरीयत है। हम एक दूसरे से इखलाक से बात करते हैं, ये शरीयत है। हम हक और नाहक को डिफरेंशिएट करते हैं, कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये सब शरीयत है। तो अगर हम इसका सेंट्रल आइडिया लें तो शरीयत का मतलब है होश सालिम से चलना। जो भी काम हम होश सालिम से करते हैं वो शरीयत है। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद, ये भी शरीयत है। और अगर इसको हम ज़्यादा वसअत से देखें तो होश सालिम से चलना भी शरीयत ही होता है। तो साईं फरमाते हैं कि जब ये चीजें मिलेंगी, जब तुम तरीकत पे चलोगे, मतलब मुर्शिद लोगे, और शरीयत पे चलोगे, मार्फत को सीखोगे, हकीकत को अपनी दिल में जगा दोगे, और जब साबूती का मतलब साईं इशारा कर रहे हैं मुर्शिद की तरफ, कि अगर तुम्हारे पास मुर्शिद है तो तुम कभी भी इस गुनाहगार दुनिया में, गुनाहों से भरी दुनिया में गुनहगार नहीं बनोगे, क्योंकि मुर्शिद एक कश्ती है। हम जब उस कश्ती में बैठते हैं तो होंगे भी पानी में और हम गीले भी नहीं होंगे। हमें मुर्शिद अपने मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसलिए मुर्शिद बहुत जरूरी होता है। तभी हम समझ सकते हैं, अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं और उनकी मोहब्बत अपने सीने में पैदा कर सकते हैं। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अपने सीने में पैदा कर सकते हैं मुर्शिद की निगाह से। बाकी हम मुसलमान इतने ही होते हैं कि बस किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ। हम सही माना में मुसलमान तब बनते हैं जब हम मुर्शिद लेते हैं। तब हमें दीन इस्लाम का भी पता चलता है, अल्लाह ताला का भी पता चलता है, उनकी रहमतों सादतों का भी पता चलता है, उनके एहसानात का भी पता चलता है। ये सब हमें मुर्शिद की निगाह से, इस पे असल चीज होती है मजबूती, एक कॉन्फिडेंस से एक चीज जो पैदा होती है वो मुर्शिद की निगाह से पैदा होती है हर इंसान के अंदर, हर बंदे के अंदर। तो हम सब खुशनसीब हैं कि हम मुर्शिद वाले हैं। और यकीनन मुर्शिद किसे कहते हैं, मुर्शिद कौन होते हैं? वो अल्लाह वाले होते हैं। उनके पास अल्लाह की रजा होती है, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उनके हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और जब वो अपने नफ्स के पर्दे उतारते हैं तो यकीनन उनमें, अगर हम जो भी औलिया अल्लाह हैं उनसे हमें जो भी मेहरबानी होती है वो मेहरबानी करने वाले अल्लाह ताला ही होते हैं। लेकिन मुर्शिद की सूरत में वो इस तरह कि जब औलिया अल्लाह वाले अपने नफ्स के पर्दे उतारते हैं तो फिर उनमें अल्लाह ताला जाहिर हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं एक हदीस शरीफ में कि जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं तो उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो लेता है, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तो हमारे जो भी औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह वाले हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, उनके खादिम हैं, उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। फिर उनका बोलना अल्लाह ताला का बोलना होता है, उनका सुनना अल्लाह ताला का सुनना होता है। मुर्शिद वो वही हमारे मुर्शिद होते हैं। और उनके पास अल्लाह ताला की रजा होती है। उनकी बात जो होती है वो मोहब्बत की बात होती है। ना वो दोज़ख के खौफ की बात करते हैं, ना वो जन्नत की लालच की बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू का महवर जो होता है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज्यादा पसंद है जो रास्ता, वैसे तो अल्लाह ताला तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं। हजरत जलालुद्दीन रूमी सही फरमाते हैं
कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन हमें जो रास्ता पसंद आया वो मोहब्बत का रास्ता है, और ये रास्ता अल्लाह ताला को भी पसंद है। अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे कि हम उनका शुक्र अदा करें, हम हर वक्त उनका शुक्र अदा करें। जितनी भी नेमतें हैं उन सब पे हम उनका शुक्र करें। अगर हमें कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला, तब भी शुक्र करें। इस बात पे शुक्र करें कि हमें अगर जाहिरी तौर पर कुछ कम भी मिला है तो यकीनन कयामत के दिन सवाल जवाब भी कम होंगे, क्योंकि जिसके पास जितनी नेमतें होती हैं सवाल जवाब भी उतने होते हैं। अगर हमें कम भी मिला है तो क्या ये काफी नहीं कि हमें मुर्शिद मिले हैं, हमें अल्लाह ताला की रजा मिली है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये दुनिया चंद घंटों की है। अगर ये नूरी सालों को देखा जाए तो यहाँ की जो उम्र है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, ये वहां के हिसाब से चंद घंटे बनते हैं जो हमें यहाँ पर गुजारने हैं, जो हमें इस इम्तिहान गाह में गुजारने हैं। अपने हिस्से का पेपर करना है 3 घंटे का, फिर अल्लाह ताला के सामने होंगे। तो जो भी वक्त है वो मोहब्बत से गुजर जाए। सूफी, जैसे मैं शुरू में थोड़ा सा उसकी तशरीह कर रहा था कि मोहब्बत, अमन, भाईचारे का जो पैगाम है वही तसव्वुफ का पैगाम है, वही सूफी का पैगाम है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे और चलाते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब हमारी खुशी में शरीक हुए, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, और इस दुआ से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की जो भी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाएं, जो भी दिली मुरादें हैं उनको पूरा करना फरमाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद हक मौजूद।